आप सभी को एक बार फिर से नमस्कार, प्रणाम, पैलग। तो दोस्तों, पहाड़ों पर सफर करते करते आज मैं जा रहा हूं एक बहुत ही ऊंचाई पर मौजूद एक ठंडे और खूबसूरत गांव में, और जिस गांव का नाम है दूणी। ये गांव सिर्फ इसलिए खास नहीं है कि ये ऊंचे स्थान पर है या ये ठंडा है। इस गांव की खासियत आज इस बात से भी है कि ये गांव आज उत्तराखंड की पलायन की पीड़ा के बीच एक मरहम और एक उम्मीद की किरण बचाकर रखे हुए है। इस गांव में एक 24 साल के युवा ने अपनी मेहनत, जज्बे और जुनून से एक ऐसा असर पैदा किया है जिससे प्रेरित होकर उसके गांव के बाकी पलायन हो चुके लोगों ने भी वापस अपने गांव लौटने का फैसला किया है, और इसकी शुरुआत यहां पर कुछ परिवारों द्वारा हो भी चुकी है। इस गांव के एक अति दुर्गम स्थान पर मौजूद होने के बावजूद यहाँ के लोगों ने अपनी बंजर होती खेती के प्रति एक अप्रत्याशित रुचि दिखाकर इन खेतों को फिर से आबाद और हरा भरा कर दिया है। ये गांव उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के हवालबाग ब्लॉक में मौजूद है। सोमेश्वर से आगे मनान कस्बे से ताकुला बसोली को लिंक करने वाले मार्ग पर सड़क से करीब 3 किलोमीटर की तिरछी और खड़ी चढ़ाई पर यह गांव दूणी मौजूद है। तो चलिए आज यात्रा करते हैं इस रमणीक और खूबसूरत और दुर्गम गांव दूणी की। तो आप सब लोग बने रहिए वीडियो में आखिर तक। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए, मैं यहाँ पर पहुँच गया हूँ एक स्टेशन में जिसका नाम है असोधार, और नीचे है गांव। तो यहाँ से मुझे आगे ऊपर की यात्रा चढ़ाई में शुरू करनी है। ये गाँव है काफ़ी सुंदर सा, ऊपर नीचे छोटा सा गाँव है, 5 से 7 घर मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो ये स्टेशन है, यहाँ से मुझे ऊपर दूणी गांव का रास्ता तय करना है। तो चलिए ठीक है, इस यात्रा को शुरू करते हैं आप सभी के साथ। आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ। अब चलते चलते, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है, बच्चे खुद कह रहे हैं बहुत ज़्यादा खड़ी चढ़ाई है करके, फिर भी ये चढ़ाई एक बुरी चीज़ है। इससे तो अच्छा खासा आदमी डरता है, चाहे गाँव में रहने वाला हैबिचुअल क्यों ना हो। चलो कोई नहीं, इतनी तो आदत है ही है। लेकिन 1 घंटा लगेगा, 1 घंटा मुझे यहाँ से अभी चलना है। रुकते रुकते जाऊँगा, धीरे धीरे जाऊँगा। और ये जो सामने नीचे है, यह है असोधार, और वो सामने ऊपर गांव दिख रहा है जहाँ पर मैंने जाना है। वो देखो, दिख गया आपको? अरे बाप रे, यहाँ से जाना है, समझ लो कितना है। देखो आप देख लो, अंदाज लगा लो कितना मुझे अभी चढ़ना है। चलो भैया, चढ़ना शुरू करो, रुकने से कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ोटो वोटो बाद में ले लेना। नज़ारा 360 बहुत ही शानदार, बहुत ही ब्यूटीफुल। थोड़ा सा अपोजिट सन है ना, इसकी वजह से लग रहा है थोड़ा सा कैमरा क्वालिटी थोड़ा सा ब्लर मतलब हल्की हो रही होगी, लेकिन इससे जो आप आस पास का सारा नज़ारा आप देख सकते हो। तो चलो चलते हैं एक मुश्किल चढ़ाई के सफ़र पर। लेकिन इतनी राहत है कि रास्ते में ये जंगल है, पेड़ है, इसकी वजह से चढ़ाई बहुत ज़्यादा असर नहीं करने वाली। लेकिन गांव में जाकर के सारी थकान दूर हो जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है ना। अक्सर भले ही मैं चाहता था तो ऐसे गांव में भी जा सकता था जहां पर चढ़ाई ना हो, चलना ना हो, इजी गोइंग हो सब कुछ, लेकिन ऐसा नहीं है। ये मेरे उसूलों के बिल्कुल खिलाफ है कि कोई गांव अगर चलना है तो मैं उसको इग्नोर कर दूं, ना जाऊं कि मेरे बस का नहीं है। ये बस का है भी तो मैं आलस से ना जाऊं, तो वो ठीक नहीं लगता। वो मेरे उसूलों के, मेरे प्रिंसिपल के खिलाफ है। बहुत ज़्यादा चढ़ाई, बहुत ज़्यादा चलना तो मैं अवॉइड करता हूँ, बट इतना जो मैं अफोर्ड कर सकूं, चल सकूं, उतना मैं वो नहीं करता। तो इसलिए मैंने आज समय निकाला। तो समय मेरा बिल्कुल ठीक हो रहा है। इस वक्त शाम के समय ठंडे ठंडे में लोग मिल जाएंगे, लोगों से बातचीत हो जाएगी और टाइम से मैं वापस आ सकता हूँ। 2 किलोमीटर चढ़ाई होती बहुत है, ऐसा नहीं है कि आसान होता है सब कुछ। 2 किलोमीटर चढ़ाई बहुत होती है।
और चढ़ाई भी अच्छी खासी आप देख पा रहे हो। मैं आपको ज़्यादा इसीलिए दिखा रहा हूँ कि मैं आपको बता सकूँ, आपको भी पता लगे कि कितना मैं ऊपर कष्ट सह के गया हूँ। तो ये चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं साइकोलॉजिकली। अगर कोई मुझसे कहे बस 200 मीटर ऊपर है, ठीक है, मैं 200 मीटर को अपने माइंड में रख के चलूँगा, लेकिन वही दूरी अगर 200 ना हो करके उन्होंने झूठ बोल दिया, वो 1000 मीटर हो गई, तो मुझे खलेगा भी और मेरी बॉडी भी थकेगी। तो ये होता है, इंसान का जो मन होता है बड़ा जिद्दी होता है, कहते हैं। जिस चीज़ के लिए वो मान लेता है, ठान लेता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस चीज़ के लिए वो नहीं मानता, रेडी नहीं रहता, तो वो फिर आप कितनी भी ताकत लगा लो। ये देखो कितनी ऊंचाई पर मैं हूँ, इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हो। रोड से काफ़ी आगे हूँ। चलो एक खुशी की बात है, मेरी थोड़ा वर्जिश हो जाएगी यार। जो चर्बी बनी हुई है शरीर में, वो चर्बी थोड़ा कम हो जाएगी। बस इतना मैं, अरे बाप रे बहुत है भाई, और ज़्यादा है। ओह माय गॉड, पूरा फेरा करना है अभी तो। ये देखो, ये है चढ़ाई का आलम। तो ऐसा है, इसके बाद मेरा बड़ा व्यस्त प्रोग्राम है। करीब 1 हफ्ते का प्रोग्राम मेरा बहुत व्यस्त है। इसके बाद भी मैं घर जा कर के कम से कम 2 से 3 दिन रेस्ट करूँगा। रेस्ट करने के बाद फिर अपनी आगे की यात्रा करूँगा। कम से कम 6-7 दिन का मेरा बहुत बिजी शेड्यूल होने वाला है, लेकिन उसके लिए रेस्ट चाहिए। कपड़े धोने हैं, बैग दोबारा से बैग बनाना है, अपनी ज़रूरी चीज़ें और लेनी है। उसके बाद यहाँ से मैं वापस जाऊँगा। वो हो ही जाता है। 7 दिन ये हो गए, 6 दिन, 3 दिन ये हो गए, 10 दिन, 17, 18, 19, 20। फिर 25 तारीख को मैं वापस चले जाऊँगा अपना रुद्रपुर को। कहीं धूप है, कहीं छाँव है, ऐसा ही ये सफ़र चल रहा है, धूप छाँव के साथ। लेकिन कोई बात नहीं, आई एम हैबिचुअल इन दिस कंडीशंस ऑलवेज। हमेशा मेरे पहाड़ में मैंने अपना बचपन भी बिताया है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बिताया है। उसके बाद अपने छात्र जीवन का भी कुछ समय में पहाड़ में मैंने दिया है, आता जाता रहा हूँ, अपने गांव आता रहा हूँ। 5 किलोमीटर तक पैदल हमने रेगुलर हर महीने चढ़ाई चढ़ी है, सफ़र तय किया है। तो हमारे लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा, लेकिन एज बढ़ने के साथ साथ अब 42 लगभग की एज है, उसके हिसाब से ये सफ़र थोड़ा सा मुश्किल होता ही है। लेकिन कोई बात नहीं, दिल को मंजूर तो सबको मंजूर। आपने ठान लिया है, अपने दिमाग ने, कि हमें जाना ही है, ये करना है, तो उसमें फिर हमें कोई बाधाएं मानसिक रूप से हमें नहीं आती हमारे आगे। ये पेड़ गिरा इतना बड़ा। तो ये वाला वीडियो मैं जो बना रहा हूँ अपने 360 कैमरे से बना रहा हूँ, लेकिन सिंगल मूड में, 360 मूड में नहीं। ये वाला वीडियो नॉर्मल मूड में है। बताना कैसा लग रहा है। वो 360 वाला लोगों को खल रहा था बहुत, तो ये बताना ये कैसा लग रहा है, ये वाला कैसा लग रहा है बताना। ये नॉर्मल मूड है जो मोबाइल का मूड होता है, सेम वाला मूड लगा दिया मैंने। मैंने कहा कौन करे बवाल। लेकिन रास्ता अच्छा है, नो डाउट। इन रास्तों पर तो मैं 1000 बार कुर्बान जाऊं। ऐसे सीन पर, ऐसे नज़ारों पर तो मैं हज़ारों बार कुर्बान जाऊं, हज़ारों बार। लेकिन थोड़ा पिरू है, पिरू पड़ा हुआ है थोड़ा सा। बाकी वो देखो नज़ारा,
क्या रास्ता भी ठीक है, नो डाउट रास्ता भी ठीक बना है। थोड़ा सा लगभग आधा मैं आ चुका हूँ, अभी आधा तो होगा ही होगा यार, आधा तो होगा ही होगा, बल्कि आधे से ज़्यादा ही होगा। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर इस ठंडी जगह पर रुकता हूँ 5 मिनट, 5 मिनट बस, थोड़ा सा एनर्जी आ जाएगी। जूस लाया हूँ एक बोतल, जूस छोटी वाली, क्योंकि जूस पीने से थोड़ा सा कैलोरी होती है ना, थोड़ा एनर्जी बढ़ती है, थोड़ा चढ़ने की ताकत आती है इससे। चलो भैया थोड़ा सा रेस्ट करते हैं यहाँ पर। तो चलिए करीब 10 मिनट मैंने यहाँ पर ब्रेक लिया, 4:45 हो गया है। अभी भी गांव बहुत दूर है, आधा घंटा से ज़्यादा, लगभग इतना ही समय मुझे लग रहा है और लग जाएगा। अब कोई चीज़ की जिम्मेदारी ली है, उसका प्लान बनाया है, तो उसको थोड़ी सी मुश्किल की वजह से बीच में नहीं छोड़ना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। कोई वैसे विशेष इमरजेंसी आ जाए, विशेष विपदा आ जाए, उसकी बात अलग है, लेकिन यहाँ पर तो सारी थकान सब दूर हो गई। चेहरे पर ठंडी ठंडी हवा लग रही है, हवा कहूँ या ठंडी ठंडी पवन कहूँ, हवा तो हवा गर्म भी होती है, ठंडी ठंडी पवन लग रही है, तो अच्छा लग रहा है। और मुझे लगता नहीं कि मेरा ये डिसीजन थोड़ा गलत भी होगा। तो सबसे बड़ी चीज़ है ना, मुझे गांव के तोकों में जाना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ऐसे ही जगहों पर मुझे आना पसंद भी है। छोटे छोटे गांव हो, छोटे छोटे तोक हो, लेकिन मिलें सब लोग यार। बंद पड़े घर वो मुझे बड़े खलते हैं। इतने सुंदर सुंदर घर ऐसे देखे मैंने, बंद थे और अच्छे हालत में थे। जो ख़राब हालत में था उनकी तो कोई बात ही नहीं है, जो बंद थे और वो बहुत ज़्यादा खल रहे थे। देखो एक शानदार टॉप की जगह पे मैं यहाँ पर आ गया हूँ। वाह, खेत देखो नीचे वाले, हालांकि दूर से सुंदर लग रहे हैं, लेकिन एक थोड़े इसमें से कुछ बंजर हैं, कुछ में वगैरह भट मांस वगैरह लगा रखी है। वेरी नाइस, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा। लेकिन भाई अभी ज़्यादा तारीफ मत करो, बहुत चलना है बहुत चलना है, अभी इतना आसान नहीं है। लेकिन यार क्या कहूँ मैं मन मेरा बिल्कुल वो हो गया है। ऐसे नज़ारे तो मैं क्या कहूँ, अब मेरे शब्दों को आप पकड़ के बोल दो यार, क्या कहूँ मैं। ऐसे नज़ारे ना मेरे लिए एक जीवन दान की तरह होते हैं, मानो किसी ने मुझे मरते हुए को जीवन दान दे दिया हो। इस तरह के नज़ारे, ये बिना पेड़ वाले ऐसे पहाड़ जैसे, ज़्यादा नहीं, इस तरह के पहाड़, और उसमें उगी हुई हरी हरी घास, जो है बहुत अच्छी लगती है। यहाँ से एक नज़ारा ले लेते हैं। टॉप में पहुँच गया हूँ, एक मंदिर है यहाँ पर टॉप में। चलो जाते हैं वहाँ से एक व्यू लेंगे बढ़िया सा। मैं किसी गांव में आऊँ और उसके इस छोटे से सुंदर से मंदिर में हाजिरी ना लगाऊं, ऐसा हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता, जबकि वो इतने टॉप में इतने सुंदर स्थान पर हो। जय हो। मतलब अगर कोई पहाड़ों पर स्वर्ग कह सकता है ना, तो ऐसे ही जगहों को कह सकता है। आहा, नीचे कितनी घुटन हो रही थी। जिसमें मैं मंदिर के साथ साथ पूरा इलाका और ये जो गांव हैं, इनको एक 360 राउंड में कवर कर पा रहा हूँ।
अब जिन लोगों को पसंद नहीं है यार, उनको उनसे मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन ये जो है एक स्पेशल नज़ारा, स्पेशल व्यू दिखा रहा है किसी गांव का, तो मैं क्यों ना दिखाऊं। क्या कहेंगे आप इन शॉर्ट्स को? आप क्या कहेंगे? आप खुद बताओ क्या कहोगे। इतनी सुंदर जगह पर आकर के किसका मन नहीं करेगा। ये तो टॉप की जगह है यार, शानदार टॉप की जगह है। ये गांव के लोक देवता का मंदिर है, क्योंकि यहाँ पर कोई मूर्ति नहीं है, ये शिलाएं हैं। शायद ये गंगनाथ जी का हो सकता है, या हरजू का हो सकता है, या फिर गोलजू का हो सकता है। एक कार्ड रखा है यहाँ पर, भगवान को निमंत्रण दिया हुआ है किसी ने अपनी शादी का। हमारे पहाड़ों में ऐसा होता है, मैंने देखा है कई बार। शादी का पहला निमंत्रण अपने देवता को या मंदिर में चढ़ाया जाता है। ये चीज़ देख के बड़ा दिल गदगद होता है, बिल्कुल दिल प्राउड से भर जाता है कि हम पहाड़ के हैं। आडंबर और पाखंडों के बिल्कुल खिलाफ हूँ मैं, बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। मैं पसंद नहीं करता, ना मैं जाना चाहता हूँ ऐसे। लेकिन इस तरह के जो भावुक कर देने वाले रिवाज है ना, वो सबको अच्छे लगते हैं। अपने विवाह का घर में शादी है और कार्ड छपाए हैं, और पहला जो निमंत्रण है आप अपने इष्ट के मंदिर में रख रहे हो, तो उससे बढ़िया भावना क्या हो सकती है। तो चलिए प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए चलते हैं अब गांव की तरफ। अब मैं रुकूंगा नहीं, अब मैं नॉन स्टॉप मैंने चलना है, रुकूंगा बिल्कुल नहीं। अब मैं अभी बहुत चलना है, बहुत ज़्यादा, कम नहीं है, बहुत ज़्यादा चलना है। अब थोड़ा सा एनर्जी आ गई है, थोड़ा सा कुछ खा लिया है, जूस पी लिया था, छोटा डब्बा लाया था जूस का मैं, वो पी लिया, थोड़ी नमकीन खाई। ऐसे ही चलता है यार हमारा। ऐसा नहीं कि मैं नाश्ता ठूस लूँ, फिर दिन में भात ढूंढूँ, भात खा लूँ, इसमें नहीं होता है। अपने जैसी परिस्थितियाँ वैसा काम करना पड़ता है। क्या खाया मैंने सुबह से? कुछ भी नहीं, 4 ब्रेड स्लाइस के अलावा। हाँ, रास्ते में आम खाए थे, ये बताना भूल गया। रास्ते में आम खाए थे, 4 दाने आम खाए। हाँ, छोटे छोटे थे फिर वो, दशहरी, 4 दाने थे। आधा किलो आम में से 300 ग्राम ही खाया होगा। देख लो भैया, ये रास्ता पैदल दिखाने का एक ही उद्देश्य था। अभी मेरी स्पीड कितनी है देखो, इस खड़ी चढ़ाई में मेरी स्पीड अभी भी कितनी है। ऐसा नहीं है कि शरीर भारी है तो हम चढ़ नहीं सकते। पाँच पूरा बज गया है, 4 बजे रास्ता लगा था मैं। हाँ, गांव मुझे लगता है आ गया है। गांव का एक हिस्सा है शायद, ये गांव का एक हिस्सा भी वहाँ पर और है। अब पता नहीं मुझे जाना किस गांव में है, ये मुझे नहीं मालूम। लोग अपने कारोबार में लगे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई गोड़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, क्योंकि बरसाती सीजन से पहले अपना गोड़ना गाड़ना सब कर लेंगे। ये तो घास बिन रही है शायद। ये छोटे छोटे गांव, छोटे छोटे तोक्स ऐसे ही होते हैं, बिल्कुल साधारण जीवन, बिल्कुल नॉर्मल। ये बड़ा अच्छा खेत का टुकड़ा है, इसमें मिर्ची लगी हुई है, बीच बीच में कुछ और लगा रखा है, भिंडी वगैरह। वाह, क्या शांति मिल रही है आकर के।
हेलो, आ गए। मैं फ़ोन करने वाला था, आप आ गए। तो यही है मेरे अटेंडेंट जिनसे बात हुई है। हेलो, कैसे हो? ठीक ठाक। इस लोकेशन पर पहुंचा हूं, आप अंदाज़ा लगा सकते हो। ठीक है, और थोड़ा सा मैं आगे जाता हूं, तब तक चाय बन रही है। ये अपने घर के अगल बगल की ज़मीनों को इस्तेमाल कर रखा है सब्जी वगैरह के लिए, क्योंकि दूर है, बाजार जाना संभव नहीं हो पाता। एक माचिस की डिबिया भी लेनी है तो उसके लिए नीचे जाना है असोधार। तो ये बहुत दिक्कत है, बहुत ही विषम विषम परिस्थितियां हैं गांव के लिए। बाकी गांव प्राकृतिक रूप से काफ़ी सुंदर है, काफ़ी खुशनुमा यहाँ का वातावरण आसपास नज़र आ रहा है। ये देखो, इन ताज़ी पत्तियों को देख के आपका क्या मन कर रहा है? कोई एक और राय का उतवाल। हेलो अंकल, क्या नाम है तुम्हारा? गोल्डी नाम है तुम्हारा? ये देखो, ये हमको देख के आ गए। कोतवाल है ये। आओ। तो चलिए, थोड़ा सा रेस्ट कर लिया है, वो चाय बन गई है कह रहे थे, लेकिन मैं एक घर की और आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। तो ये घर फिलहाल है भी, ये भी पलायनी है, त्रिलोक सिंह जी और हरक सिंह जी का है। ये रहते हैं मुंबई, लेकिन इस वाले हिस्से को यूज़ किया गया है यहाँ के वर्तमान प्रधान जी द्वारा, जो कि जिसमें अपना कृषि से संबंधित सामान और थोड़ा बहुत अपना सामान इन्होंने रखा है। बाकी ये थोड़ा सा बिल्कुल भी यूज़ के लिए नहीं है, थोड़ा बहुत लकड़ियाँ वगैरह ज़रूर रखी हैं इसमें। घर अच्छा है देखो, लेकिन ये टूट चुका है। इसका जो पाल है, इसे पाल कहा जाता है, ये पूरी तरह से उधर चुका है। उधर चुका है मतलब छोड़ ज़्यादा लंबे टाइम अगर छोड़ा जाता है किसी घर को ना, तो वो इसी कंडीशन में आ जाता है। देखो, दरो दीवार बिल्कुल अच्छी है, दरो दीवार अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल बहुत अच्छी है। दरवाज़ा वो देखो, यहाँ पे लकड़ियाँ रखी हैं, इस्तेमाल किया है, इन्होंने इस्तेमाल किया होगा, क्योंकि थोड़ा बहुत एक हिस्सा इस्तेमाल करने लायक है। ये वाला जो है, इसको पूरा इस्तेमाल किया गया है। ये इसमें इन्होंने अपने कृषि उत्पाद सब रखे हैं, प्याज छिलके भी रखे हैं। देखो, प्याज ये बेचने के लिए भी होगा, कुछ खाने के लिए होगा, किसी को बांटने के लिए भी होगा, है ना। कदू बाने मणि धर रहा कदू कितना बांट दिया होगा। हाँ, इसमें हल्दी है, लटका के रखी है। इसी तरह से रखा जाता है, हमारे पास कोई कोल्ड स्टोरेज नहीं होता है, ऐसे ही रखा जाता है। और जो ये घर आपको दिख रहा है ना, सेम, और ये सेम जुड़वा ऐसे ही है। ये जुड़वा घर है, दोनों ऐसा ही है, सेम है बिल्कुल, क्योंकि बस बीच में दीवार है, बीच में खोली नहीं है। यहाँ पर एक चीज़ थोड़ा सा अलग देख रहा हूँ मैं, अगर नॉर्मल डेज में यहाँ पर खोली होती, वो खोली नहीं है, तो अलग अलग है, लेकिन दोनों जुड़वा टाइप के हैं। और ये तो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, इसमें तो गुंजाइश कुछ भी नहीं है, एक सर डालने तक की गुंजाइश इस वाले में तो नहीं है फिलहाल। तो चलो, मेरी वीडियो के माध्यम से अगर ये वीडियो उन तक पहुंच रही है, जो अभी उनकी पीढ़ी हैं, खड़क सिंह जी, हरक सिंह जी और त्रिलोक सिंह जी, तो एक बार मेरी वीडियो देखना और अपनी प्रतिक्रिया देना इसमें, और इसको अगर हो सके तो थोड़ा बहुत एक सर डालने लायक इसको बना देना। तो चलो, चाय आ गई है और चाय पीते हैं हम, उसके बाद फिर थोड़ा सा गाँव का भ्रमण करते हैं। और चाय का कलर भी अच्छा लग रहा है, गटगट बिल्कुल। आप भी पियेंगे? आप भी चाय फरमाएंगे? आप भी चाय फरमाएंगे? चाय फरमाएंगे? इनको बांध रखा है? तुमको बांधा है? खोल दो बेचारों को, खोल दो यार, उनको भी थोड़ी देर वो भी घूम लें। तो करीब 5:30 हो चुका है। अब थोड़ा सा गांव का बाकी हिस्से का भ्रमण कर लेते हैं, फिर उसके बाद आराम करेंगे। फिर उसके बाद फिर मैं जाऊंगा उस एप्पल के और कीवी के बगीचे में। वो थोड़ा सा यहाँ से दूर है, इसलिए वो अभी जाना वहाँ पे संभव नहीं है, वो थोड़ा सा दूर है। बाकी गांव में भी लोगों ने अपने पुराने मकानों को चेंज करके इस तरह से बना लिया है। शेप वही है, लेकिन थोड़ा सा सीमेंटेड शेप में इसको बना लिया है। अभी मुझे बताया गया है यहाँ पर इस बाखली में एक लगभग 96 साल की एक अम्मा रहती हैं। वो अभी भी बिल्कुल फिट हैं, चलती हैं, थोड़ा बहुत बोलती हैं, कम सुन पाती हैं, लेकिन इस 96 साल की उम्र में उन्हें स्वस्थ देखना एक बहुत ही अच्छा सुखद अनुभव मेरे लिए रहेगा और आपके लिए भी। तो बैठी हैं, दिखाई दे रही हैं वो। तो ये लंबी सी बाखली है जिसमें कुछ घर जो हैं सीमेंटेड हैं और कुछ घर पारंपरिक हैं। वो बैठी हैं, देखो अम्मा। कदू 96-97 साल तुम ब्याह का कदू साल है कि त्यार
ये ब्याह का कदू साल है ना ये ना कदू साल निके तो वो टाइम पर जिसका पहली बन को नहीं भाई की वो चलो दिन हो जदिन वो पपुआ के कोनी भीज ब्याह तो उसका क्या है ना जब ब्याह टाइम में उला बता सके तू हाँ ठीक ठाक छा ठीक ठाक था एकदम और ठीक ठाक इदू वर्ष में ठीक आंख बराबर देख छा आंख आई देखता बे आप देखो आँख सुधार रखी आँख बंद करिए ना आँख सुधारी चल आप जो कान सुन छा आँख छोड़े जा तो बात खाता बे खदुर अबे जीला खानो कबे एकला खानो अबे बाइला खानो भात भात खानो मरी ठीक है, इसका मतलब ये स्वस्थ हैं। मेरे पूछने का उद्देश्य ऐसा नहीं कि मैं उनको कुछ हाँ हाँ मेरा पूछने का इरादा इसलिए है। तो आप स्वस्थ हो, आपको कुछ नहीं होगा। आपके समय जन्मदिन पर हम आएंगे यहाँ पर आपको भेंटने। जब 100 बरस पूरा जलना तुम कहें 100 बरस 100 साल पूरा दला बजा उन बिना तब हम उन तुमको देखूं हूँ ठीक छू उम्र है ये आपको जानो खाने का आज तो ना एक चल एक चेंज खाने तो किस के जान चल किस पजोल खाने चलो बच रही जैसा आए बिल्कुल ठीक कहो तुम बोल। ये कह रहे ना लड़की गुजर गई और लड़का गुजर गया एक लड़का वो कह रही है कि उनसे आगे मैं कैसे चली जाऊं। पहले मैं जाती फिर बच्चे जाते पर कैसे ये है इनकी भावना। हमारा क्या है थोड़ा खेती बाड़ी करते हैं, बाकी भैंस है 2-3 बकरी रखी हैं और मैं गाड़ी चलाता हूँ एक टाइम और आधे दिन में बस घर का ही काम ठहरा है, बाकी खेती बाड़ी और क्या काम है। बाकी पैदल इतना आना जाना इसमें तो कितनी जिंदगी प्रभावित है। डेली ठहरा है, आदत हो गई है। दुकान गांव में कोई दुकान भी नहीं है। नहीं कुछ नहीं, एक माचिस से डबली हूँ जान बहुत रोड में है सब रोड। लेकिन मजदूरी वाले को दें कहाँ से इतना, रोड से एक सिलेंडर भी लाना तो 200 रुपये देने हैं, अपने आप लाते हैं हम लोग। भैंस है बकरियां हैं और खेती बाड़ी है और क्या घोत बोरी फट मोटू ये बोरो और के बोनो धान नहीं बोई उन्हें लेती नहीं आप सुंगर खजा सब तब जब ये चल ये सब आप ही के हैं कारोबारी है। नहीं हमारी ये इनका ये है हमारा ये इनका है ठीक है। तो ये घेंटा जा रहा है ठंगरा लौकी कद्दू की बेल के लिए। इसके लिए हर साल ये ठंगरा लाना पड़ता है क्योंकि वो ठंगरा कमजोर पड़ जाता है बारिश में भीग भीग के। तो हर बार जंगल से चीड़ का एक छोटा सा पेड़ छांट के लाना पड़ता है। ये भी अनुभवी आदमी जाता है, कोई नॉर्मल हम जैसे अनाड़ी जाएंगे तो या तो छोटा ले आएंगे या बड़ा ले आएंगे, बड़ा ला नहीं पाएंगे। तो क्या छो लौकी छो कद्दू छो ये लौकी के एक लौकी बेल के लिए लौकी की सब्जी खाने के लिए इतनी मशक्कत करनी पड़ती है। और वो गेठी के लिए लगा चुके ना, लगा दी गडरी पिनालू ये गेठी के लिए लगा दिया है। ये किसमें गेठी की बेल जो है चढ़ेगी धीरे धीरे, लेकिन इसमें तो वो ही नहीं है, इसमें ऐसी चढ़ जाती है। अच्छा तो देखिए गाय भैंसों को धुआं लगा दिया गया है। तो शाम के समय आजकल तो खैर कम है, अदरवाइज थोड़ा चौमास बारिश वारिश हो जाएगी तो मक्खी मच्छर ज़्यादा परेशान करते हैं। तो धुआं लगाने का परफेक्ट तरीका है ये, परफेक्ट। लेकिन इसको देखना पड़ता है, यानी कि धुआं लगाया और आप चले गए, इसको देखना पड़ेगा, वॉच करना पड़ेगा। क्योंकि हमको खुजली लगी, मच्छर ने काटा, हम तो उसको हाथों से वो कर सकते हैं लेकिन जानवर जो है नहीं कर सकता। तो ये मकान को गौशाला टाइप का बना रखा है, बाकी अंदर रहते भी होंगे थोड़ा थोड़ा। भैंसें यहाँ पे पाल रखी हैं। मारने वाले हो बहन जी, कैसे है? हेलो बहन जी। और ये देखो ये भी छोड़ा हुआ घर ही है, लेकिन इसको बड़े शानदार तरीके से, बड़े ही कुशल तरीके से घास के लिए इस्तेमाल किया गया है। हेलो, ठीक है, अंदर आ सकते हैं, अंदर जा सकते हैं हम। ये देखो कितना बढ़िया घर है, कितना सुंदर घर है। हेलो, घर में कोई है? तो यह है गांव की सीधी सादी जिंदगी और बहुत ही सुंदर। एक बार मैं थोड़ा सा व्यू लेता हूँ एक बढ़िया सा। ये देखो यहाँ पर क्या है, ये क्या बाढ़ किस चीज़ की कर रखी है।
हल्के हल्के बारिश के छींटे भी आने लगे हैं, देखो। हम ये दूनी में रहते हैं। हमारी रोड से करीब 3 किलोमीटर का रेंज है, पर हमको चढ़ने में दिक्कत आती है। हम तो चलो चढ़ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं हमको। हम जैसे कि अम्मा है हमारी और हमारे बुज़ुर्ग हैं, जैसे वो हम किसी की तबीयत ख़राब हो गई इधर या अब ये चढ़ाई में किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है, हमको क्या करना पड़ता है फिर, या डोली का सहारा लेना पड़ता है। डोली में भी ले भी जाते हैं, मगर यह है क्या कहते हैं, आदमियों की हमारे गांव में आदमियों की व्यवस्था कम होती है, क्योंकि 4 आदमी हमको यहाँ रहते हैं और सारे बाहर रहते हैं लोग बात हमारे, क्योंकि हमको यहाँ से डोली में लेके हमको नीचे तक हमको ले जाने में बहुत परेशानी होती है। हमको रोड के लिए इतना तड़पना पड़ता है। हमको क्या कहते हैं, हमारे सर्वे भी हुई है इस रोड की, मतलब उसकी हमारे कोई सुनाई नहीं कर रहा है। तो आप अपने सब लोग, सामूहिक लोग, 10 से 20 लोग मिलकर के एक एप्लीकेशन अपने जनपद प्रतिनिधि को देंगे, वो अपनी सरकार से पूछेंगे कि क्या हुआ। ये आपकी वो नहीं है? नहीं, ये हमारी नहीं है, मतलब हमने ये भी करके देख लिया। अच्छा, करके देख लिया हमने। उसमें कोई जनसंख्या नंबर तो आड़े नहीं आ रहे हैं, इतना होना चाहिए 200-250? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें तो सर्वे 2 बार इसमें सर्वे भी हो चुकी है। 2 बार इस रोड की सर्वे होने के बाद भी अब बताइए, रोड की कोई सुनाई नहीं। नीचे से सामान वामान लाने के लिए, जरूरी सामान, उसमें क्या क्या दिक्कत है? जरूरी सामान के लिए हमको क्या कहते हैं, ये डोली होली है, कोई हम यहाँ कोई वो और भी नहीं मिलता है, यहाँ मेड वेड की व्यवस्था नहीं हो पाती है कोई, और हमको बोझ रो हमारे कंधे में कोई कोई किसी की तबीयत खराब हो जाती है इधर, किसी को हमको मतलब यह है कि जो हमारा कोई बोझ डोल दे, ऐसा बंदा हमको मिलता नहीं है। देखो, कोई पेंशन नहीं, कोई आधार कार्ड नहीं, कोई पहचान पत्र नहीं, इनका कोई आधार कार्ड पहचान नहीं है। अब लोग गवर्नमेंट कहती है घर जाके बनाओ, वो कहते हैं वहाँ पंचायत घर में लाओ रोड, आप कौन कैसे लाएंगी, कैसे ले जाएंगे इनको? इन 96 साल की अम्मा को कैसे यहाँ से पंचायत घर में ले जाएंगी? तो मेरे ख्याल से इनकी तो एक ड्यूटी होती है कि जो इस तरह के बूढ़े हैं या फिर हैंडीकैप्ड हैं, उनके लिए गांव में भी वो आते हैं बनाने के लिए, मैंने सुना है। तक कोई पहुँचता ही नहीं। मैं ये सवाल उठाना चाहता हूँ अपनी वीडियो के माध्यम से इस दूनी गाँव से, कि जो इस तरह के बूढ़े लोग हैं जो जा नहीं सकते कहीं, और जो कुछ हैंडीकैप्ड हैं, उनके लिए जो आधार कार्ड के लिए अंगूठा वगैरह जो भी बायोमेट्रिक फॉर्मेलिटीज होती हैं, उसके लिए आपको उस सेंटर तक जाने की तो व्यवस्था करानी पड़ेगी, या फिर वो कर्मचारी या वो एजेंट यहाँ आएगा, है ना? तो ये ऐसा क्यों नहीं हो रहा? इनका बता रहे हैं ना पेंशन है, ना आधार कार्ड है, ना ये वोट दे सकती हैं, ना इनकी कोई पेंशन है, ना कोई पहचान पत्र, ना इनका कोई पहचान पत्र है। यार ये तो बड़ी एक अजीब स्थिति देख रहा हूँ मैं, ऐसा तो मैंने कभी नहीं सुना। घर घर जाके बनाओ, लेकिन वो कहते हैं ग्राम सभा मैगड़ी में यहाँ लाओ। कौन कहते हैं ग्राम सभा मैगड़ी में लाओ? पहले आधार कार्ड, ये पहचान पत्र, ये बनाने के लिए घर घर ऑर्डर था ना बनाने का। हम्म। अब जब ये नहीं जा सकती, इनको हम कहाँ ले जाएं? वो कहते हैं अगले नीचे गाँव में लाओ। ये बड़ी दिक्कत है यार, ये बड़ी प्रॉब्लम है। अब यहाँ से हम डोली करके जाए, 4 लेबर लगाएंगे, 2000 लगता है। हाँ बिल्कुल। अब इतना हमारे नहीं, आप डोली करके क्यों ले जाओगे उस चीज के लिए, जो चीज घर में हो सकती है गांव में? चलिए, मैं इस चीज को सवाल उठाता हूँ आज इस डूनी गांव से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है। ओके। तो ये नज़ारा पीछे का एक 360 में, पूरा गांव तो कवर यहाँ से नहीं होगा, लेकिन एक हिस्सा और एक बेहतरीन नज़ारा यहाँ से कवर हो रहा होगा। और ये पीछे मेरा हरजू का थान, इसको थान कहते हैं पहाड़ में, मंदिर भी कह सकते हैं, लेकिन हरजू का थान हुआ। जो हमारे लोक देवता है, इनकी शिला नहीं होती है, इनकी मूर्ति नहीं होती, मतलब इनकी शिला होती है। तो ये बीच में धुनी इनकी है। कहीं भी आप हरजू के मंदिर में जाएंगे तो वहाँ पर जो है इस तरह की धुनी आपको मिलेगी। ये देखिए सामने, ये हरजू का थान है छोटा सा, उसके बगल में छोटी सी धर्मशाला, और ये आपको दिखाई दे रही है बीच में गोल सी बड़ी सी धुनी। यहाँ पर लकड़ियाँ रखी रहती हैं, धुनी जलती रहती है, लेकिन यहाँ पर इसलिए कामकाज नहीं जलती होगी। लेकिन जो बड़े बड़े हरजू के मंदिर हैं वहाँ पर आप देखोगे, वहाँ पर हमेशा धुनी जलती रहती है, थोड़ा थोड़ा भले ही जलेगी, वो जलती रहेगी। उसको वहाँ के पुजारी लोग और गांव के लोग जो है उसको मैनेज करते हैं। छोटे से गांव का एक नज़ारा प्यारा सा। चलिए, थोड़ा थोड़ा एक्सटर्नल सीन आपको दिखा देते हैं। बाकी गांव में बहुत कम लोग हैं जिनसे मैं बात कर पाऊंगा, क्योंकि इतने ही लोग हैं तो वीडियो पूरा हो जाएगा। तो अब चलते हैं आगे। एक टॉप की जगह पर है एक मंदिर, वहाँ पर दर्शन करके आते हैं और वहाँ से
आपको एक बेहतरीन प्यारा सा व्यू दिखाएंगे। चलना, अब मेरा परेड बहुत हो गई आज मैं सुबह चला हूँ चौखुटिया से दोराहाट, दोराहाट से सोमेश्वर, सोमेश्वर से मनान और मनान से यहाँ, और उसके बाद इतना चढ़ाई, और उसके बाद फिर हम एक हाफ चढ़ाई और जा रहे हैं ऊपर देवी मंदिर के लिए। कोई बात नहीं, चलेगा, इतना तो चलेगा। देखिए कितना सुंदर गांव है, आपको दिख रहा होगा कैमरे में, बहुत ही सुंदर गांव है। इस गांव का नाम है डूणी। यहाँ पर मुझे पहले ही आ जाना चाहिए था, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं रहा आने का। आज आखिर बना, प्लान भी, संयोग भी, टाइम भी, सब कुछ आज बना। ये देखिए किनका घर है ये, कमेंट करके बताना। अरे बाप रे, वाकई में यार इतना ऊंचाई पर एक सुंदर गांव। चलो अभी चढ़ाई है थोड़ा और मंदिर तक, क्योंकि इस वक्त जो है ना वहाँ से एक बेहतरीन व्यू आएगा। व्यू के अलावा देवी मंदिर के दर्शन भी होंगे। ये देखो, मैं तो व्यू दिखाते दिखाते पागल हो गया। क्या क्या दिखाऊं मैं? अभी तो वो एक हिस्सा ऑर्चिड है, वहाँ वो दिखाना है अभी। ओ माय गॉड, ये चढ़ाई, ये और चढ़ाई है, दम तोड़ चढ़ाई। कोई बात नहीं, ये देखो अब थोड़ा सा टाइम धीरे धीरे 6 बज चुका है, लेकिन मौसम गड़गड़ कर रहा है ऊपर से। कोई बात नहीं, हो जाए बारिश, हो जाए, देखी जाएगी, भीग जाए। कहाँ मिल रहा है भीगने को? अरे बाप रे, तो बहुत दूर है अभी। वो देखो, वो चढ़ाई में है अभी, वो इतने दूर और दूर है। मेरी जिद थी ना, वो मुझे केवल उस मंदिर का गेट दिखा था, या अब यकीन मानो मुझे इस मंदिर का गेट दिखा था केवल, और इस गेट की वजह को देख करके ही मैंने सोचा कि मैं इस मंदिर में जाऊंगा, और हम आखिरकार जा रहे हैं। वो लोग पहले ही पहुंच गए, मैं थोड़ा सा चल कम पा रहा हूँ ना। ओह माय गॉड, देखो ना ये क्या नज़ारे हैं यार, देखो सही। ये देखो, वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, बहुत हिस्सा मुझे इसका काटना पड़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। वो देखो पहुंच गए वो। ये लो जी, टॉप में ये देवी मंदिर। ये देखो, ओह वाह, थोड़ा सा बादल लगने से, अंधेरा होने से थोड़ा सा विजिबिलिटी में फ़र्क आ गया है। इस कैमरे का लेंस जो है ना वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है, मैं अपने वन प्लस के फ़ोन से दिखाऊंगा। अभी थोड़ा सा, ये देखो क्या बात है, ये नज़ारा, जय हो। बस इसी को देखने के लिए मैं इतना दूर वहाँ से चल के आ गया, जबकि मैं इतना थक चुका हूँ, कम से कम 100 किलोमीटर बाइक चला के और 1 घंटा 1.5 घंटा ट्रैवल करके, चढ़ाई चढ़ के। ये देखो जी, ये देवी का मंदिर है, भगवती का। तो गांव के टॉप में इसको बनाया गया। और वैसे भी जो देवियों के मंदिर होते हैं, देवी मंदिर होते हैं, वो ऊंचे स्थानों पर ही बनाए जाते हैं, और शिवालय जो है
वो नदियों के किनारे, और जो लोक देवता है वो गांव के किनारे, गांव के आसपास। तो एक मैं नज़र आपको दिखाता हूँ यहाँ से थोड़ा सा, लेकिन अभी थोड़ा सा विजिबिलिटी कम है, बाकी मैं फ़ोन से दिखाऊंगा। पूरा देखो आसपास का इलाका, जितना इस वक्त की विजिबिलिटी है उस हिसाब से आप देख पा रहे होगे। फिर मैं अभी मोबाइल से दिखाता हूँ आपको। ये लो, और ऊपर निरा जंगल है, बहुत ही खूबसूरत जंगल है। मैं तो मर जाऊँ यहाँ पर, मैं तो यहाँ मर जाऊँ यार, मैं तो मर भी जाऊँ यहाँ पे, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आहा क्या जगह है, बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ मैं। शायद अपनी YouTube यात्रा के दौरान पैदल, मैं आपको आंकड़ा बता रहा हूँ, अपनी YouTube यात्रा के दौरान पैदल इतना शायद मैं नहीं आया हूँगा। गांव तक तो मैं आया हूँ, लेकिन इतना दूर जो मैं मंदिर तक आ गया हूँ ये मैं नहीं आया हूँ। ये एक विशेष वो लैंडमार्क इस आज की वीडियो का होने वाला है। छोटा सा मंदिर है, बहुत बड़ा भव्य नहीं है, लेकिन इसके पीछे जो भावना है ना वो बहुत भव्य है। इसको बनाने के पीछे और इस मंदिर के जगह के चुनाव के पीछे, जगह को चुनाव मतलब इतने ऊंची जगह पर ऐसे स्थान पर इस मंदिर को बनाया गया है। तो चलो थोड़ा सा अंदर जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सूरज सिंह नयाल, मैं उत्तराखंड के अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मेरा गांव एक छोटा सा गांव है हमारा, मैगड़ी तोगदूणी, तो वहीं से हूँ भाई। आज भैया हमारे क्या कहते हैं हमारे गांव में आए हैं, तो हमको बहुत अच्छा लग रहा है। उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत हमारे गांव में। एक छोटा सा गांव है बट खूबसूरत बहुत है, और यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, लोकेशन बहुत अच्छी है घूमने की। आप भी कभी आओ तो एक बार भाई सोमेश्वर कभी आओ तो जरूर हमारे गांव में विजिट करना। और अभी हम अपने देवी थान से हैं, देवी मैया के मंदिर से, जहां हमारी देवी मैया हमारे गांव के सबसे टॉप में विराज रही है, तो वहीं से अभी हम हैं। तो जो आप ये देख रहे हैं ये दीवार, ये सरहद है दो गांवों की। ये हमारे गांव की सरहद है और इससे उधर भाटगाड़ की सरहद है। और जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं ये पूरी इधर की सरहद हमारी है, उधर भाटगाड़ वालों की। और सामने जो सबसे आप टॉप में देख रहे हैं वो अभी मेरे ख्याल से अल्मोड़ा का सबसे हाईएस्ट तो नहीं कहूंगा बट सबसे खूबसूरत जगह होगी। क्या कहते हैं उसका नाम हमारा झंडीधार। तो वहां पर एक टाइम ऐसा था कि जब क्या कहते हैं आर्मी वालों की ट्रेनिंग हुआ करती थी, तो और वो पूरा एरिया ऐसा ग्राउंड की तरह समतल है। जैसे कि आप कभी कश्मीर गए होंगे तो गुलमर्ग घूमने गए होंगे, तो वैसा ही पूरा नजारा है। तो अगर भैया का पास अभी टाइम तो है नहीं तो हम भैया को वो भी घुमाते। बहुत सुंदर जगह है, हमने उसकी एक वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर डाली थी। तो उसमें मतलब लोगों ने बस यही पूछा कि जगह कैसी है। और बस जैसे कि अभी भैया अभी हमारे गाँव आए हैं, तो भैया को अभी हम और भी चीजें दिखाएंगे। जैसे कि यहाँ पर अभी एक रिवर्स माइग्रेशन पे काम हो रहा है, गौ संरक्षण पे काम हो रहा है। जैसे कि अभी भैया हमारे गांव में आए हैं, तो भैया को भी धीरे धीरे अभी बहुत चीजें दिखानी है यहाँ पर, क्योंकि सबसे पहले तो यहाँ पर एक रिवर्स माइग्रेशन का बहुत ही अच्छा मॉडल तैयार हो रखा है, कर रहे हैं उसको युवा सारे यहाँ के मिलके। और अभी गौ संरक्षण पे सबसे बड़ा जो कार्य इस गाँव में और इस अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है वो गौ संरक्षण का हो रहा है। जो कि निरीक्षित गौवंश है, चाहे वो नंदी महाराज हो, चाहे गौ माता हो, चाहे बछड़े हो, उनका यहाँ पर रहने के लिए एक मतलब व्यवस्था करी गई है, जिससे उनको एक सामान्य जीवन मिल सके। उसके लिए भी नीचे एक शेल्टर बनाया गया, उसमें भी आपको भैया को लेके जाएंगे और आपको इस वीडियो में बने रहिए, उसमें आपको वो भी दिखाएंगे। और दिखाएंगे कि कैसे कैसे यहाँ पर लोग अपनी क्या कहते हैं कैसे अपनी जो पैतृक भूमि है उसको कैसे लोग आज भी मोतियों में, जैसे कहते हैं ना माला में मोतियों को पहरा के रखा, तो वैसे ही पहरा के रखा है। आज भी अपनी जमीन को लोग सीने से लगा के उस जमीन पे आज भी लोग दाल, मडवा, घौत, भट्ट और अनेकों तरीके की सब्जियां यहाँ पर उगा रहे हैं। तो और जब से भाई यहाँ पर रिवर्स माइग्रेशन का काम मतलब मॉडल एक सेटअप हुआ है, तो 2 परिवार इस गांव में वापस आ चुके हैं। तो ये सबसे बड़ा एक हम गांव वालों के लिए बहुत अच्छा अचीवमेंट है। और तो मतलब उन्होंने भी अपनी बंजर खेत द्वार से खोलने चालू। बस हम इस वीडियो के माध्यम से एक ही चीज सरकार से और आप लोगों के सामने रखेंगे। सबसे बड़ा जो हमारा गांव का मुख्य प्लान का वो है वो बस एक रोड है। आज से 10 साल पहले हमारी एक गांव की रोड जो कि सर्वे हो चुकी है, 3 किलोमीटर की रोड है तोगदूणी के लिए। तो उसमें 10 साल से पेड़ों पे नंबर तक भी लग गए हैं, बट आज तक वो रोड आई नहीं है। बट
टाइम निकलता गया, सरकार वादे करती गई, रोड आई नहीं है। रोड तो है नहीं, रोड नहीं है, बट हमारे को डोली ले जाने के लिए भी गांव में रास्ता नहीं है। और रास्ते की हालत देख सकते हो, कितने प्रधान बदल चुके हैं, आज तक कोई रास्ता नहीं बना हमारे यहाँ पर गांव में। छुट्टियां बस बाकी सब लोग आ गए। अब ये समस्या है, डोली में लेके आने पड़ रहे हैं। अब जब से 5 साल राजपुर नहीं तो वो सभापति बड़ा वो गोसा एक पैदल जानी बांटने है थी। पैदल जाने बाहर नहीं बढ़ रहा है, रोड तो बहुत दूर है। और जैसे कि अभी इस वीडियो में पीछे आपने वो भी देखा होगा कि एक हमारी 96 साल की अम्मा है, उनका आज तक आधार कार्ड नहीं बन पाया है। कल को उनको बहुत सारी दिक्कतें होंगी, पेंशन नहीं है उनकी अभी, जो कि वृद्धा पेंशन होती है वो नहीं है, एक क्या कहते हैं आपकी बुढ़ापे की पेंशन नहीं है। कल को अगर हम उनको कोई खुदा ना करे खासता ना कुछ भी अगर बीमारी होती है, उनको किस उससे दिखाएंगे हम अपने, तो वो भी एक समस्या है। वो भी आपके इस चैनल के माध्यम से हमने रखी है भैया को। और समस्याएं बहुत हैं, पर इस समस्या जीवन वही है कि समस्याओं के साथ ही जीवन को जीना पड़ेगा। अगर जीवन में समस्याएं नहीं होंगी तो जीवन नहीं कहलाएगा। अगर अच्छा और बुरा समय नहीं होगा तो कैसे पता लगेगा कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा समय है। तो ये जीवन है। और लोग आजकल जैसे कि अपनी पैतृक भूमि को छोड़े, मैं इसी चैनल से एक और वो कहूंगा कि हम बहुत ज्यादा खुशनसीब हैं। और आप बोलेंगे क्यों खुशनसीब हैं? क्योंकि हम इसलिए खुशनसीब, हमारे पूर्वजों ने खेत बना के हमको दिए हैं, विरासत बना के दिए है। उस टाइम पे ये जो आप खेत देख रहे हैं ये एक पहाड़ था, हमारी हैसियत इनको भी खोदने की नहीं हो रही तो हम बना कैसे पाएंगे? ये एक सबसे बड़ा कारण है ना। उस टाइम पे सारा एक पहाड़ था। सोचो हमारे जो भी बुजुर्ग थे उन्होंने खेत बनाए हैं, कैसे पत्थर लाए, कैसे बनाए। आज के टाइम में मैं कह रहा हूँ एक बंजर खेत को खोदो, आप नहीं खोद पाएंगे। और आप देख सकते हैं दूनी गांव का मौसम सामने दिखाओ ना आप उनको, कैसे बारिश हो रही है यहाँ पर। जैसे कि आप ये राइट में देख रहे होंगे ना, तो यहाँ पर क्या है कि पूरा हिमालय व्यू है। ये यहाँ पर अभी मौसम खराब होने की वजह से हिमालय नहीं दिख रहा। जैसे कि नंदा गुंटी पीक दिखती है, यहाँ से त्रिशूल दिखती है, और भी अनेकों क्या कहते हैं हिमालय की पीक्स दिखती है। और अभी तो चीड़ का जंगल है, इधर चीड़ का जंगल है, आपको इस साइड पूरा बाज का दिखेगा। तो अभी हमारा इन फ्यूचर की यही प्लान है कि कैसे भी अपने गाँव को एक आदर्श गांव के रूप में और कैसे भी उत्तराखंड के टॉप 10 में लाने की कोशिश करेंगे। यहाँ कुछ ना कुछ, जैसे कि ये बंजर खेत है तो इसमें हम कुछ मतलब जैसे कि माल्टा, खुमानी, आड़ू, पुलम, इन सब की भी अभी तैयारी कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर से कुछ जैसे कि धीरे धीरे। और लोग अभी ये कहते हैं कि जल स्रोत कम हो रहा है, पर लोगों को उसका मुख्य कारण नहीं पता होगा। आज भी जल स्रोत कम होने का मुख्य कारण यह है कि हमारी भूमि बंजर हो चुकी है। बारिश होती है, पानी नहीं जाता नीचे। वो क्या होता है, जैसे पानी घास के ऊपर बगता हुआ सीधा गधेरों में चला गया, गधेरों से नदी में चला गया। जब भूमि पिएगी नहीं पानी को तो कैसे स्रोत बढ़ेंगे? धीरे धीरे हम उस क्या कहते हैं अपने जल के चक्कर, जल है तो जीवन भी है, तो उसको भी एक अपना जीवन में एक वो रखे। और धीरे धीरे ऐसी अपने गाँव को, जो कि खूबसूरत तो गांव है पर उसको खूबसूरत हम लोग ही बनाएंगे। और गांव जब रहेगा जब गांव में लोग रहेंगे, और गांव जब ही होगा जब इसमें बच्चे बूढ़े बाड़े सब होंगे। बहुत बढ़िया। तो चलिए अब बारिश शुरू हो गई है और समय हो गया 6:20। अब हम जा रहे हैं नीचे को, और अब फिलहाल इस वीडियो को हमें एंड करना पड़ेगा क्योंकि अब अंधेरा हो रहा है। सवेरे फिर एक नए विषय के साथ, नए लोगों के साथ, नई बातों के साथ इस वीडियो को हम फिर शुरू करेंगे। लेकिन फिलहाल मैं इसको भी ब्रेक कर रहा हूँ। अभी नीचे पता नहीं कैसा क्या क्या मिलता है दिखाने के लिए, तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो के साथ। तो ये देखिए एक घर पुराना सा ये है, और एक घर ये है, ये बंद है। तो बारिश हो रही है थोड़ा सा अभी, लेकिन फिर भी मैं बारिश में भीगते हुए दिखा रहा हूँ क्योंकि उसके बाद सुबह फिर यहाँ पे आना संभव नहीं होगा। तो ये खाली है, और एक बहुत ही सुंदर सा घर जो कि मुझे आकर्षित करता है हमेशा। बाकी ये सीमेंटेड है। चलिए कुछ लोग काम कर रहे हैं, इनसे एक बार बात करते हैं। किस चीज़ की तैयारी हो रही है? ये गोबर फेंकने की। मेरा नाम निकिता नयाल है। घर में अभी तो कुछ नहीं कर रहे। नहीं, मैंने पढ़ लिया। मम्मी के साथ गाय भैंस है और घास काटने जाते हैं सुबह बस, और खेतों में। तो और क्या क्या काम सीखा है आपने घर का?
घर का मैंने सब सीखा है। खाना बनाना, हाँ, सब कुछ। हाँ। चलिए, इंटर कर लिया है आपने। हाँ। आगे क्या एम है? अभी तो कुछ नहीं है। अभी कुछ नहीं है। हाँ। तो अभी जाओगे मोह को फेंकने के लिए? हाँ। अच्छा, बारिश आ रही है। हाँ, बारिश में तो अच्छा है। चलिए, दूध निकालने की तैयारी हो गई है। तो देखिए, अंदर बहुत ही सुंदर अच्छी नस्ल की गाय है, मैंने बाहर से ही देख ली है। अब ये दूध पिवाने की तैयारी हो गई है। इसको दूध लगाना कहते हैं हमारे वहाँ। ये देखो, लाइट जला दे बेचारी। कौन दूध दूध। गाय है हमारे पास। तो चलो, गाय पिवाने की तैयारी हो गई है। बाकी बारिश आ रही है, हम भी थोड़ा सा चलते हैं। ये देखो, ये चले गई। ये पहाड़ों का कारोबार है। यही लड़की अगर शहर में होती तो इस वक्त घर के अंदर आराम से टीवी देख रही होती, या मोबाइल चला रही होती, या कुछ और कर रही होती। लेकिन गांव में रहना है तो सब करना पड़ेगा। समय के साथ गांव की परिस्थितियों के हिसाब से ढलना पड़ेगा। तो चलिए, बारिश 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 और बारिश, और पूरा भिगा दिया हमको, आप देख सकते हो। लेकिन अच्छा है, बारिश से मौसम थोड़ा ठंडा हो गया है। वैसे भी ये इलाका ठंडा ही था गांव, तो और ज़्यादा ठंडा हो गया है। अब आएगा मज़ा रहने का। और वैसे भी बारिश में फ़ोटोग्राफी बढ़िया होती है, वीडियोग्राफी। अब हम पहुंच गए हैं बाखली में, तो देखते हैं क्या है। ये देखो, अभी भी बारिश लगातार चल रही है। देखो, मैं फिर भी चला रहा हूँ कैमरा। चलिए, अब हम कपड़े चेंज करते हैं थोड़ा, उसके बाद फिर करेंगे आपसे बात। अरे बाप रे, बारिश बहुत तेज आ गई। सब कपड़े, जूते तो कपड़े सब भीग गए। अभी भी जारी है, लेकिन थोड़ा बूंदाबांदी। अब हो रहा है हमारे सब्जी का इंतजाम। क्या सब्जी बनेगी? बीन्स आलू। आलू बीन्स की? खेत के ही है? हाँ जी। आओ, तो हमारे लिए खेत के बीन्स टूटने के लिए जा रहे हैं। देखें कैसे कैसे बीन हो रहे हैं इनके। क्या बात है, गांव में आकर के ताजी ताजी सब्जी पेड़ों से तोड़ करके। अलग कल्पना करिए इस दृश्य को जरा। तो कहाँ है आपका खेत? खेत है नीचे। तो ये टूट रही हमारी बीन। बीन से बहुत हो रखे थे मेरे, सब खा दिए ये। खूब अच्छे हुए हैं बीन्स तो। हाँ, हो रहे हैं बीन्स बढ़िया हुए हैं। देखो, ये होता है ना पहाड़ में, अपना तोड़ा शाम को। हाँ, क्या खाते हो? अच्छा, आलू बीन, बीन तोड़ लो। अच्छा, क्या खाते हो? भिंडी, 4 पेड़ तोड़ लाए। ये देखो, तो और इन्हीं के घर का आलू है, उस पहाड़ी आलू, और इस बीन की हम सब्जी खाने वाले हैं आज। तो ये नज़ारे मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसका यही सीधा सीधा मेरा आशय है कि पहाड़ों में किस तरह की लाइफ है। पहाड़ में जो लोग आते हैं बाहर छुट्टियों में, उनकी लाइफ अलग है। वो एक मेहमान की तरह जीवन बिताते हैं। लेकिन जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, जी रहे हैं, उनका जीवन जीने का तरीका बहुत ही सामान्य, एक वाकई में एक ग्रामीण स्टाइल का है। तो बारिश ज़्यादा हो गई है, तेज। अब चलते हैं घर को। यहाँ भी लगा रखे हैं लोगों ने, देखो ये देखो, बीन तोड़ लिए हैं। अब इसके होंगे साथ में पहाड़ी आलू मिक्सर। तो ये देखो, सब्जियों का इनका ढेर लगा है। पूरे लहसुन, प्याज, आलू सब इनकी खेत के मेहनत के हैं। ये वाला जो है ना खैरमेर, इसको भी बनाना उसमें, और इसमें इसको छिक्कल मत उतारना। ये इन खैरमेर को नहीं, ये ज्यादा स्वाद होते हैं। हाँ। इन आलू से ज्यादा स्वाद होते हैं ये। तो लो, तो कितने लोग हैं हम खाने वाले? 3 लोग हैं। ठीक है, ओके, 3 लोग हैं हम खाने वाले, काफ़ी है 3 लोगों के लिए। अभी खाना खाने के बाद इस वीडियो को स्टॉप करेंगे, फिर सुबह नई वीडियो की शुरुआत होगी। तो लो जी, लग गया हमारा खाना। इसमें क्या है, एक आलू बीन की सब्जी है जो मैंने आपको दिखाई थी, और दूसरी है इन्होंने बनाई है दाल, और बाकी रोटियां। ये इतनी सारी ढेर रोटियां, अरे बाप रे, कौन खाएगा इतनी रोटियां? भूख लग गई है, खाना खाते हैं। लगभग 9 बज चुका है पूरा। खाना हमारा तैयार है, भैया आ रहे हैं अभी। इसको शुरू करते हैं, और इस वीडियो को मैं ब्रेक करता हूँ यहाँ पर। तो कल सुबह एक नई सुबह की शुरुआत के साथ एक
इस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, शुभ रात्रि। तो सभी को नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। डूनी गांव से तो कल मैं पहुंच गया था यहाँ पर। तो कल शाम को थोड़ा सा हिस्सा मैंने शूट किया। बाकी जो मेन हिस्सा है वो अभी शूट होना बाकी है, क्योंकि अभी हम जहाँ पर हमने जाना है साइट पे वो थोड़ा सा दूर है, इसलिए कल यात्रा की थकान होने की वजह से हम जा नहीं पाए थे। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा नाश्ता वास्ता करके जाएंगे 9 बजे करीब। इसके अलावा मैं नई चीज़ बताता हूँ आपको। यहाँ से एक, जहाँ मैंने स्टेशन में गाड़ी खड़ी करी है, वहाँ से एक रास्ता लिंक होता है ताकुला मार्ग को। तो मेरा मन हो रहा है कि उस मार्ग को आज दिखाया जाए। वैसे मुझे जाना वापसी में सुमेश्वर था, लेकिन मैं चाहूँगा कि उस मार्ग को आपको दिखाया जाए। तो फिर इस वीडियो के बाद मैं उस मार्ग से जाऊँगा। ताकुला रोड में बसौली के पास कहीं मिलता है वो। अब चाय पीते हैं, उसके बाद फिर जाते हैं अगले हिस्से की तरफ को, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। कितना शोर है देखो यहाँ पर, शांति का शोर। ऐसा शोर आपको मिलेगा नहीं कहीं। पक्षियों का, चिड़ियों का, झींगुरों का, करौली का। और इस शोर को सुनने के लिए इतना दूर में चढ़ के आया हूँ। बाकी यहाँ से गणनाथ का एक पैदल ट्रैक भी है 11 किलोमीटर का। वो फॉरेस्ट की रोड है। अवशेष तो उसके अभी भी हैं, अगर आप जाना चाहें तो जा सकते हैं उसमें से, लेकिन वो काफ़ी ख़राब है। लेकिन है यहाँ से, मतलब इतना कहने का मतलब है कि गणनाथ यहाँ से लगभग 11 किलोमीटर के पैदल ट्रैक पर है। तो इस लोकेशन में मैं इतनी ऊंचाई पर यहाँ पर हूँ। अल्मोड़ा नगर का एक हिस्सा आपको दिखाई देगा, खत्याड़ी वाला, लेकिन अभी शायद थोड़ा सा फिर वहाँ पे धुंध आ गई है। हाँ, थोड़ा सा, हल्का सा। कल रात तो बड़ा अच्छा दिख रहा था। यहाँ पर बादल सा लगा है ना। तो बाकी नीचे मनान वगैरह वाला एरिया दिखाई दे रहा है। ग्वालाकोट, वो शायद ग्वालाकोट है। दाड़िम खोला है, ग्वालाकोट है। बाकी मनान का कुछ हिस्सा है यहाँ से दिख रहा है। तिलौरा दिख रहा है, श्रीलंका जिसको कहते हैं। मैं गया था, अरे हाँ यार, तिलौरा दिखाई दे रहा है, जिसका वीडियो मैंने बनाया था मार्च में। तिलौरा श्रीलंका करके, वही है वो सामने। इस लोकेशन में हूँ, मतलब मैं। ये फोटो तो चलिए, चाय हमारी आ गई है। और जल्दी उठता तो जल्दी मिलती, लेकिन मैं सोया रह गया। तो घर वालों ने भी सोचा कि सोया है, अपने आप सोने दो, क्योंकि थकान भी हुई थी। दूसरा, पैदल चलने की थकान, फिर ट्रैवलिंग की यात्रा की। चौखुटिया से मैं यहाँ पहुँचा था, तो काफ़ी कम नहीं होता है। उसके बाद इतना चढ़ना, फिर देवी मंदिर को चढ़ाई, फिर यहाँ पर थोड़ा सा और शूट, तो काफ़ी ज़्यादा हो गया था। तो ठीक है। इस बीच मैंने रात को अपनी दोराहट वाली वीडियो सुबह पब्लिश कर दी है, आप लोग उसे देख लेना। उसको भी देर होगी पब्लिश होने में। तो चलिए, चाय पीते हैं, उसके बाद अपना फ्रेश होते हैं। उसका कौवा स्नान करूँगा, फिर यहाँ से आगे की यात्रा हम शुरू करेंगे बाकी हिस्सों की। दुकान से आधे किलोमीटर तो हम जा रहे हैं अब नीचे, वो गौशाला जो बनी है वहाँ को। तो रास्ता काफ़ी टिपिकल है ये। बाप रे बाप, चलने में दिक्कत हो रही है। मैंने चप्पल पहन रखी है, चलने में हो रही दिक्कत। बिल्कुल स्ट्रेट डाउन है ना ये। आज बहुत परेड होने वाली है, क्योंकि जो हमने बगीचे में जाना है वही बहुत दूर है यहाँ से। तो वहाँ पर लोग पहुँच गए हैं, काम करने वाले। कुछ गोबर फेंक रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। देखो, दिख रहा है, वो आवाज़ आ रही है।
तो पहुंच गए हम उस गौशाला में जो कि यहाँ पर जंगल के किनारे यहाँ पर बनाई गई है। तो ये है गौशाला, पाथरों से बनाई गई है, ऊपर टीन डाले गए हैं। तो इसके अंदर है गाय, बछड़े, बैल। तो बता रहे कि जंगल के किनारे जानबूझ के इसलिए बनाया गया है इसको कि ताकि ये जानवर लोगों के खेतों में न जा करके फसलों को नुकसान न करें। ये चारों तरफ देखिए 360 में जंगल ही जंगल है यहाँ पर, और वाकई में इलाका पूरा अच्छा है। ये देखो ये अंदर है, ये अंदर कैद है। इनको अब बेचैनी हो रही है कि कोई खोलेगा फटाफट। हाँ जी, एक्सक्यूज मी। सब इंतजार में है कि खुले, क्योंकि भूख तो लगी होगी, प्यास भी लगी होगी बेचारों को। तो देखो गौशाला, कितनी सुंदर गौशाला बनाई है, कितनी अच्छी बड़ी और ऊंची गौशाला बना रखी है इन जानवरों के लिए, जो कि सड़कों से रेस्क्यू करके इन्हें लाया गया है। अब ये क्या करेंगे, इसके बाद इन्हें इकट्ठा खोल करके 2-3 लोग इनके साथ ग्वाला रहेंगे। ग्वाला इसलिए रहेंगे, वैसे नहीं तो जानवर भटक के कहीं और ना चले जाएं, इसलिए ग्वाला रखेंगे। तो ये बात बड़ी अच्छी लगी मुझे यार, हर चीज़ यहाँ पर अच्छी लग रही है, मैं क्या कहूँ। और आप लोग भी बताना कमेंट करके कैसी लगी व्यवस्था आपको। 7 से 8 लाख रुपया इस गौशाला को बनाने में इन लोगों ने लगा दिया, जिनके वहाँ मैं आया हूँ, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। बाकी लोगों का श्रम है। अब इसमें क्या होगा, थोड़ी देर में खुलेंगे, 9:30 हो चुका है। तो ये 9 बजे खुलना था इन्हें, लेकिन थोड़ा सा आज हमारा प्रोग्राम लेट हो गया उठने में, तो थोड़ा सा इन्होंने भी अपना प्रोग्राम मेरे हिसाब से कर दिया। अदरवाइज 9 बजे ये खुल जाते तो मैं आपको दिखाता क्या। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरा सपोर्ट करने के लिए। ये भी इंतज़ार में है। इंतज़ार में हो तुम? हेलो, इंतज़ार में हो? चलो यार, कुछ तो एक बड़ी पहल है। तो मैंने इस तरह का जो मतलब पहाड़ में तो बहुत कम देखा है, तो ये इन्होंने किया है। बहुत बहुत धन्यवाद इनका, बहुत बहुत आभार इनका। मैं बहुत बहुत आपकी इस व्यवस्था को मैं सराहूँगा। बाकी तो और कुछ जो है आपने जो आगे है वो तो हम आगे दिखाएंगे, इस व्यवस्था को मैं आपकी बहुत सराहूँगा। तो इसका कैसे ख्याल आया और क्या आया, बताओ ना थोड़ा सा। नमस्कार। मेरा क्या कहते हैं ख्याल 2025 की बात है, जनवरी में हम मनान गए थे। तो वहाँ पर बाघ ने एक गाय को मारा था, अपना शिकार बनाया था। तो उस टाइम पे मैंने वो वीडियो इंस्टाग्राम पे डाली थी। तो उसको क्या था कि उस टाइम पे चारों तरफ से बैल मतलब शौक टाइप मना रहे थे। तो उस टाइम पे हमारे मन में ख्याल आया, जो अभी वर्तमान में हमारा बड़ा भाई प्रधान है, जैसे कि भाटगाड़ से हमारे सुरदा हैं, अंधा हैं, इन लोगों ने उस टाइम पे हमने इनको बताया। तो उन्होंने उस टाइम पे हम सब ने मिल के सोचा कि कुछ ना कुछ इन गौवंशों के लिए किया जाए, क्योंकि लोग तो क्या है आजकल बहुत ज़्यादा लालची हो गए हैं। जब तक ये दूध दे रहे हैं, इनको पाल रहे हैं, उसके बाद या तो जंगलों में बाघ के खाने के लिए बांध जा रहे हैं। उसको फिर हमने देखा क्यों ना हम एक सेवा के भाव से भी, और जो गौवंश अभी लोगों ने आवारा कर दिए हैं, तो उसके लिए हमारी एक छोटी सी पहल है। इस छोटी सी पहल को हम बहुत बड़ा करना चाहते हैं। तो ये सब आप लोगों के माध्यम से ही बड़ी हो सकती है, और हम चाहते हैं कि हर किसी गांव में एक गौशाला ऐसी बननी चाहिए, जिससे कि यहाँ के लोगों को भी रोज़गार मिल रहा है। ये हमको ही नहीं, तो यहाँ के लोगों को भी रोज़गार मिल रहा है। जैसे कि अभी हमने यहाँ के 3 परिवारों को हमने जंगल, जैसे कि वो अपने गाय बैलों के और बकरियों के ग्वाला जाते हैं, तो उन्हीं को हमने भी क्या कहते हैं यहाँ पर 4-4, 5-5 हज़ार रुपये में एक परिवार को। आप अपने पल्ले से 4-4, 5-5 हज़ार रुपये पर पर्सन को देते हो, सिर्फ ग्वाला जाने का? तो ड्यूटी उनकी कैसे रहती, कब तक? अभी सुबह जाएंगे, वो 9 बजे चले जाते हैं यहाँ से, तो इनको खोल के ले जाएंगे। अभी आजकल क्या है, बच्चे छुट्टी है वो पढ़ रखे हैं, तो वो ले जा रहे हैं उनको। तो उनको भी देखना है, पूरा रेखी करनी पड़ती है, कोई भाग तो नहीं रहा, उनको घेरना पड़ता है। तो वो सब अभी चल रहा है यहीं पे जंगल में। बहुत बहुत बधाई आपको और ब्लेसिंग हमारी तरफ से, मेरे दर्शकों की तरफ से। जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो कृपया इस 24 साल के इस युवा ने जो मुहिम अपने गांव में रिवर्स पलायन के लिए छोड़ी है, वो एक एग्जाम्पल बने। आप लोग इनको सपोर्ट कीजिए, इनको आगे बढ़ाइए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अभी हम जा रहे हैं इनके बगीचे में। ये सारे जो हैं ये छोड़े हुए हैं लोगों के, तो उन लोगों को भी मैं कहना चाहता हूँ, पहचान लेना अपनी गाय को, अपने बैल को जो आपने छोड़े हैं, तो पहचान लेना। जिन जिनके जानवर छोड़े हुए हैं उनको पहचान लेना एक बार। क्या पता कोई पहचान ले और कह दे कि ये तो मेरी गाय है या मेरा छोड़ा हुआ है करके। ये जा रहे लाइन से, देखो ये जा रहे लाइन से, देखो। आओ भाई आओ। ये है गौशाला और ये है इस गौशाला के पशु। तो इसमें कम से कम भी इसका दुगना और आ सकते हैं।
ये जा रहे हैं अब जंगल को चरने के लिए, दिन भर चरेंगे। देखो सब भूखे हैं, देखो चरने लग गए, देखो दिन भर चरेंगे, पानी पियेंगे, उसके बाद शाम को अपने अपने इस गौशाला में वापस आ जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे इन्हें आदत पड़ रही है, अभी आदत नहीं है, नए नए हैं सब ये। छोटे छोटे बच्चे अभी हैं, बेचारों को जैसे छोड़ देते हैं यार। दूध निकाला, दूध जम के पिया, घी बेचा, दही खाया, लेकिन उसके बाद इन्हें छोड़ दिया। हाँ चलो शाबाश, चलो। हाँ सीधी सादी गाय है बेचारी। ये दो, ये देखो, अरे इनके टिंग तो अभी थोड़ा सा अनहैबिचुअल है ये। जैसे हमारे पाले हुए जानवरों को आदत होती है ना, जाते हैं अपनी सीध में जाते हैं और शाम को अपनी सीध में घर आ जाते हैं, लेकिन ये अभी अनहैबिचुअल है, अभी ढले नहीं है। 2 महीना 3 महीना 4 महीना भी लग सकता है इनको ढलने में, कि कैसे चलना है, कैसे जाना है, क्योंकि अपने अपने घरों की आदत के हैं सारे। ये सब अलग अलग मुल्कों के हैं, ये हैं इसी इलाके के, अलग अलग गाँव के, अलग अलग दिशाओं के हैं सब ये। तो पहचान लेना अपने अपने जानवरों को, जिसने भी छोड़े हैं। मेरी वीडियो अगर लोगों तक पहुंच रही है, उन लोगों तक अपने अपने पशुओं को अगर वो पहचान सके तो एक बार फिर पहचान लेना कि कौन सा तुम्हारा है। तो ये देखिए कितना सारा इनका लहसुन प्याज हुआ है। ये तो मेरा घर पर लगाया था। ये प्याज है मेरा, पूरा प्याज ही है, इधर भी प्याज ही है। ये मेरा लहसुन है, ये लहसुन मेरा बगीचे में हुआ था। यहाँ पे बगीचा है? हाँ नीचे बगीचा है, सेब और कीवी का बगीचा लगा रखा है, वो उसमें हुआ है और ऐसे ही हो रखा है। चलो अच्छा हुआ है, करने पे तो ठीक ही हुआ है ये। अब मतलब लोग तो बंजर छोड़ दे रहे हैं, बंजर खेतों में घास भी नहीं हो रही है। खेत थी, बहुत ज्यादा मेहनत करी थी लड़के ने, मेहनत करी थी इसके पीछे, बहुत होता हमारा। अभी भी हम इतना मतलब इसके वजह से हम इतना वो हैं। हम दिल्ली में ही रहते थे, दिल्ली में हमारा 22-23 साल में मैं अब आ रखी हूँ घर में, इसके वजह से आ रखी हूँ। 2 रोटी बना के इसको खिलाऊंगी करके। और पापा ने जितना कमाया, आर्मी में थे, जितना कमाया इसके पीछे लगाया, इसके पीछे लगाया हमने कि मेरा लड़का थोड़ा अच्छा उस पर चले जाएगा करके। मतलब यही काम अभी इस खोल दिया लड़के ने, इसलिए हम थोड़ी। नहीं आप उनके साथ हैं? हाँ, जो ये कर रहे हैं। हाँ, ये चाहते नौकरी भी कर सकते थे, ये चाहते तो क्रिकेट में भी आगे कैरियर बना सकते थे। तो आप लोगों की क्या सोच है इसके पीछे कि कहाँ इस चक्कर में लग गया, या फिर आगे नौकरी करता, आर्मी में भर्ती होता, कहीं और अच्छी नौकरी करता, या फिर आप अभी इस वक्त इनके साथ हैं? हाँ जी इसके साथ है। इसने आर्मी में तो मना कर दिया था पहले ही, आर्मी में नहीं जाऊंगा करके, इसलिए इसने फिर वो खेलता था, मैच खेलता था, उसमें भी इसका ऐसे ही हो गया। इसलिए पापा ने मतलब इसकी उम्मीद मतलब मैच में ही लगा रखी थी। जितना कमाया इसके पीछे ही लगाया, जितना ही कमाया इसके पीछे ही लगाया था। मतलब वो उसके वजह से फिर थोड़ी दुखी हो गया था। वहाँ भी 1 महीने घर में ही रहा है, दुखी हो गया था, इसलिए ये घर को भाग के आ गया। तो अब आप लोग अभी तक, जब तक आप नहीं थे, ये खुद ही बना के अपना खा लेते थे? चाचा और ताऊ लोगों के वहाँ ये खाता था। हाँ। तो आपने कहा कि चलो। हाँ फिर इसने, फिर मैं ही घर आई। माँ का दिल तो माँ का ही होता है, माँ सोचती है 2 रोटी बना के ही दूंगी इसको करके। वहाँ भी नाती पोते सब छोड़ रखे हैं मैंने, इसलिए। चलिए अच्छी बात है। तो जिस मुहिम पे ये चले हैं, जो बीड़ा इन्होंने उठाया है, हो सकता है वो आगे, अभी तो छोटे स्तर पर दिख रहा है ये फल, आगे मुझे लगता है ये फल बड़ा होगा, है ना। तो बाकी इससे आगे लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। तो 80-90 किलो लहसुन हो रखा है, 40-50-60 किलो प्याज हो रखा है। थोड़ा बेच भी देंगे, नहीं तो साल भर के खाने के लिए आराम से हो जाता है। मतलब कहता हूँ ना, करने से सब कुछ होता है। कोई ये पत्थरों पे नहीं उगा है, ये करके हुआ है, खेतों में मेहनत की गई है। और इसके अलावा इसका 1/3 जंगली जो बारह होते हैं उन्होंने नुकसान किया है। और बाकी अब क्या कहें, मैं अभी खेत जाके दिखाऊंगा आपको लंगूरों ने कितना नुकसान किया है पेड़ों को। तो ये तो खैर चलता रहता है, इसके ये सब चीज़ें नुकसान फ़ायदा साथ साथ चलता है। लेकिन
यह है कि एक मिसाल जो पेश की है इस 24 साल के युवा ने, वो बल्कि वो खुद कहता है ये फ़ायदा नुकसान तो होते रहता है, सुख दुख आते रहते हैं, लेकिन आगे किसने देखा है, क्या वक्त आएगा। तो अब हम जा रहे हैं नीचे बगीचे में और समय हो गया है 10:30, लगभग 10:30 हो गया है। तो वहाँ थोड़ा सा आधा घंटा वहाँ बिताएंगे, उसके बाद फिर मैं यहाँ से आगे की यात्रा करूँगा। तो ये रहा ऊपर इनका गांव, छोटा सा, छोटे से गांव में काफ़ी कुछ देखने दिखाने को था, लेकिन अभी भी मैं बनाने लगूँ तो 2-3 वीडियो हो जाएंगी, क्योंकि बहुत कुछ है दिखाने को। ऊपर एक टॉप है, वहाँ पर जा सकता था मैं। सामने एक दूसरा गांव है इनका, डूनी। वो नीचे जाना है, देखो वो नीचे, इतना नीचे जाना है, आसान नहीं है। ये देखो कितना लोग चढ़ाई चढ़ के आते होंगे यार, बड़ी बात है, मानना पड़ेगा। इतनी खड़ी, ये तो स्ट्रेट है यार। ये जो मैं जहाँ से मैं आया था वो तो थोड़ा फिर भी थोड़ा तिरछा है, ये बिल्कुल स्ट्रेट है। वो जाना है नीचे, नीचे पहुँचना है हमें। और सबसे बड़ी बात है, देखो ये खेत कितने सुंदर बना रखे हैं गांव वालों ने, बंजर बिल्कुल नहीं छोड़े हैं, अच्छे लग रहे हैं। देखो तो लो जी, यहाँ से उनका बगीचा शुरू हो चुका है, कीवी का, एप्पल का। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ इस वीडियो का एक महत्वपूर्ण हिस्सा, जो वाकई में आज इस पहाड़ के लिए एक मिसाल बनेगा। हालांकि बहुत सारे लोग हैं पहाड़ पे इस तरह का काम कर रहे हैं, लेकिन 24 साल के एक युवा ने जिस तरह से कर्मठता का इसमें उदाहरण दिया है, वो अपने आप में अलग है। इसीलिए मैं इस गांव में इतना कष्ट सह के आया हूँ। तो ये सारा भी घौत है, इन्होंने घौत बोया है। बताते हैं कि जंगली जानवर, सुअर जो है घौत को खाता नहीं है, ये मैंने आज पहली बार सुना। चलिए अच्छा है, घौत भी हो जाए तो इसी बहाने। तो ये पूरा इनका एम्पायर है, ये मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ जूम करके। ये देखिए पूरा नीचे तक इन्हीं का एम्पायर है। अभी नीचे, अभी बहुत नीचे पहुँचना है हमें। ये देखो सारे कृषि यंत्र यहाँ पर रखे हुए हैं। ये पाइप है पानी का, इससे धीरे धीरे बूंद बूंद करके पानी पेड़ों पे जाता है कि ज़्यादा वो भी वेस्टेज भी ना हो, और बूंद बूंद करके पेड़ों में जाता है। इस तरह से इसको प्लानिंग की जाती है। ये ट्रैक्टर ये जोतने के लिए, देखो पहाड़ में आज हल बैल तो मिलते नहीं हैं, हल बाने वाले नहीं हैं, हल नहीं है, बैल नहीं है, और बैल है भी तो हल बाने वाले लोग नहीं हैं। तो उसके लिए ट्रैक्टर रखा है गाँव वालों ने, इसी से चलता है सब खेती बाड़ी आजकल। ये कीवी का बगीचा नीचे, ये कीवी के सेटअप लगे हुए, देखो टी शेप में होते हैं कीवी के सेटअप ज़्यादातर। ये जालियाँ, ये बाड़ भी लगानी ज़रूरी है, नहीं तो जानवर आकर के सारा नुकसान कर देंगे। लेकिन बंदर और लंगूरों का क्या। ये कीवी का सेटअप, कीवी हो पेड़ आ चुके हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं इस साल इनमें फल आ जाएगा, नेक्स्ट ईयर आएगा। ये इतना खर्चा इन्होंने किया है यार, ये पाइप ही कितने महंगे होंगे, ये सेटअप कितने महंगे होंगे, तो समझ सकते हैं आप। लेकिन कुछ लोग कहेंगे हमारे जिसके पास नहीं है वो क्या करेगा, ये सवाल भी है। चलिए ये आ गया इनका कीवी का बगीचा। इसमें क्या होता है, ये टी शेप में लगे होते हैं ऐसे, और तार लगा करके इनका परागण किया जाता है मेल से फीमेल का, तब जा करके फल आता है। तो ये है कीवी के पेड़, ये हो चुके हैं, कीवी के पेड़ अच्छे हो गए हैं, अंगूर की बेल जैसा होता है ये। पहले इस तरह के खेत थे, लगा लीजिए। अब ये पत्थर है, ये इस पत्थर को खोद करके इन्होंने ये यहाँ पर कीवी का प्लांटेशन यहाँ पर किया हुआ है। काफ़ी आगे तक है, ज़्यादा जाना आगे संभव नहीं है। ये नेट लगा रखा है इन्होंने शायद, ये ओलों से बचने के लिए, और कुछ बंदर वगैरह भी ना झपटे पेड़ पे ज़्यादा, उसका भी सब ये काम करेगा। तो आप देख लो ना, ये पत्थर है पूरा, ये ज़मीन क्या है, ये पथरीली ज़मीन है। ऊपर से देखिए नीचे तक सारा कीवी का सेटअप है, ये आपको दिख रहा होगा, और बिल्कुल पथरीली ज़मीन है। और हर गड्ढे में, हर पेड़ में इन्होंने 2 मीटर गड्ढा, 2 मीटर चौड़ा, 2 मीटर गहरा करके मिट्टी भरी है और खाद भरी है, तब हुआ है ये देखो। बाकी नीचे एप्पल ऑर्चिड दिखाऊंगा मैं आपको अभी। इसमें मेल कौन सा है, फीमेल कौन सा है, ये अभी नहीं पता चलेगा ना, फूल निकल गया है, फूल। अच्छा पता नहीं चलेगा, फूल निकल गया तो ये फीमेल हो सकता है। ये मादा है, पर मेरे ख्याल से इस बार ना मेल में फूल फ्लावरिंग नहीं हुई,
तो इस वजह से हमारा सारा फूल झड़ गया इस साल। और मैं भी अगले साल मैं समझता हूँ, उम्मीद करूंगा, प्रार्थना करूंगा इसमें कीवी का फल लग जाए इनका। कीवी जो है कुछ सालों से हम देख रहे हैं, 5 से 7-8 सालों से पहाड़ में रोजगार का, आर्थिकी का एक जरिया बन रहा है, क्योंकि ये बताते हैं कि पहाड़ों में ढलान वाले खेतों में होता है, बड़े आराम से हो जाता है, और इस पर मेहनत तो चाहिए, लेकिन एक बार जब फल आ गया वो फिर उसमें ज़्यादा फिर मेहनत नहीं है, उसके बाद फिर आराम से आप फल ले सकते हो, फ़ायदा ले सकते हो उसका। चलिए, ये है इनका एप्पल का बगीचा शुरू हो गया है और पेड़ काफ़ी बड़े हो गए हैं। चलिए, अच्छा लगा देख करके, आंखों को बहुत सुखद लगा, और किसी किसी में तो फल भी आ गए हैं, अच्छे फल आ गए हैं। ये अच्छी उन्नत किस्म का सेब है, जो उत्तराखंड, हिमाचल और कश्मीर के जो एप्पल्स होते हैं उसी किस्म का लगभग ये एप्पल है। तो बाकी और भी हैं, ये देखिए आगे तक हैं, ये हैं, ये नीचे कम से कम 550 पेड़ हैं। बाकी देखिए एक तो बड़ा बड़ा भी दिखाई दे रहा है। तुम भी आ जाओ एक दिन वानर सेना बन के, पकने मत दो। और एक मिनट, ये सारे लंगूरों ने तोड़ रखे हैं पेड़। हेलो, ये पानी का टैंक बना रखा है स्टोर के लिए, कभी पानी बंद हो जाए तो इससे अपना काम चल सके। काफ़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है, बहुत ज़्यादा खर्चा किया हुआ है, मानना पड़ेगा यार, बहुत अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट है। ये देखो मैं ऊपर से आपको दिखाता हूँ, पूरा इनका शानदार, मज़ा आ गया, बहुत दिल को सुकून मिला। गॉड ब्लेस हिम, गॉड ब्लेस हिम। और अच्छा लग रहा है, और दिन दुगना रात चौगुना बढ़े, ये बस प्राकृतिक आपदाएं नुकसान ना करें, बाकी कोई बात नहीं। बच्चे की नीयत इनकी बहुत अच्छी है, इनकी है ना, और सोच बहुत अच्छी है, नीयत बहुत अच्छी है। तो चलो अब नीचे हम बगीचे में उतरते हैं, थोड़ा आपको दिखाता हूँ नज़दीक से। तो ये है जी मेहनत का फल, मेहनत का फल यही है। ये देखो ताजे मीठे रसीले सेब, इनकी मेहनत से, जो 2-3 साल में इन्होंने मेहनत की है उसमें। मुझे बहुत अच्छा लगा, सौभाग्य है कि भैया भी हमारे गांव में, और सौभाग्य इस चीज का भी है, जब से हमने रिवर्स माइग्रेशन की एक पहल चालू करी है तो लोग हमारे गांव को जान रहे हैं और गांव में आ रहे हैं, तो लोगों में भी जागरूकता हो रही है कि कुछ करने से कुछ होगा। तो पिछले 2 साल से हम यहाँ पर मतलब फार्मिंग कर रहे हैं। उससे पहले मैं दिल्ली, पूरी जीवन मेरा जो व्यतीत किया है वो जीवन हमने दिल्ली में ही किया है। बीच बीच में हमने बॉजू ईजा के साथ गाँव आते थे, तो गाँव का वातावरण, ये सब चीजें भी हमें बहुत अच्छी लगती थी। बट उस टाइम पे हम छोटे थे तो अपने गांव के लिए कुछ कर नहीं सकते थे। तो अब हमने सोचा कि ये जवानी कुछ कर गुजरने के लिए दी गई है, खाली बिस्तर फोड़ने के लिए, खाना खाने के लिए नहीं दी गई है। लोग सब अपने लिए कर रहे हैं, ये अपने लिए तो कर ही रहे हैं और साथ में अपने गांव के लिए भी कर रहे हैं, और आने वाले फ्यूचर जो भी हमारा गांव का नौजवान है उसके लिए भी एक मिसाल, और उसके लिए भी रोजगार की एक वो है, पहल है ये।
तो हमने करीबन 500 करीब प्लांट्स एप्पल के और 150 करीब कीवी और 100 करीब हमारे परसिमन है, परसिमन जो कि जापानी फ्रूट है, अभी हिमाचल में हो रहा है। तो हमने भी यहाँ पे ट्रायल बेस पे लगाया है। और जो एप्पल है ये क्या कहते हैं, ये एप्पल है रूट स्टॉक M9 में, जो कि वैरायटी अभी आप ये देख रहे होंगे ये हमारी है क्या कहते हैं गाला। और क्या कहते हैं आपका हम लगा रहे हैं यहाँ पर मतलब डिलीशियस में है। जैसे कि ये देख रहे हो ये अभी हमारा इस टाइम रेड डिलीशियस है, इसको क्या कहते हैं किंग रॉट वैरायटी का है। ये जो अभी हिमाचल में और आपका क्या कहते हैं कश्मीर में, उत्तराखंड में भी हो रहा है। ये अभी हमारा क्या कहते हैं गाला का प्लांट है। ये मतलब हमने पिछले 2 साल पहले लगाए हैं प्लांट से। इनमें बहुत अच्छी फ्रूटिंग हुई है इस साल, और 2 साल से इनमें कड़ी मेहनत की गई। मेहनत मेरी ही नहीं, मेरे गांव वालों की भी मेहनत है इसमें। जैसे लंगूर आते हैं तो पूरा गांव इकट्ठा होकर भगाता है, मेरी माता जी की है, मेरे पापा का है, ऑलमोस्ट सभी का है। तो मेहनत का फल मिल रहा है तो और अच्छा लग रहा है हमको। मार्केट के लिए अभी तक तो देखो, जैसे कि अभी हम जिनसे हमने क्या कहते हैं पूरा अपना ऑर्चर्ड लगवाया था, तो उन्होंने भी संपर्क किया कि अगर जो भी होगा, अगर नहीं बिकेगा तो हम इसको, बट हमारी उम्मीद यही है कि लोग हमारे तक तो पहुंचे। और ऑर्गेनिक है अभी तक पूरा, तो उसके लिए भी, और ऑर्गेनिक है तो अपने ही, और मैं तो चाहता हूं कि लोग क्या कहते हैं अपने खेतों से आके तोड़ के खुद लेके जाएं, तो वो उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। इन फ्यूचर हमारा प्लान ये है कि यहाँ पर एक होम स्टे भी बनाया जाए, जो कि लोग क्या कहते हैं इसको यहाँ पर रहें और पहाड़ी जो कल्चर है, जीवन है, उसको भी व्यतीत करें और खुद ऑर्चर्ड से फल तोड़ें, उसको खाएं, तो उसका मजा अलग होगा। हाँ, नाश्ता लग रहा है हमारा। नाश्ता मैंने कहा यहीं खाएंगे बैठ के। और ये देखिए मैं नीचे से आपको और दिखाता हूँ। तो चलिए ठीक है, हमारे नाश्ता आ गया है। क्या क्या आया है देखें ज़रा नाश्ते में। चाय परोठा आया है, ये लीजिए, ये हमारा आए हैं परोठे आलू के, और ये आई है चाय थर्मस में, और ये है आलू बीन की सब्जी। तो चलिए खाना खाते हैं। बाकी बगीचा ये नीचे का हिस्सा और है जो मैं आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ, काफ़ी बड़े एरिया में है, मैं बहुत ज़्यादा नहीं दिखा पाया क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। तो इसको नाश्ता सा करते हैं, फिर उसके बाद मैं यहाँ से रवानगी डालता हूँ। आप भी बने रहिए वीडियो के साथ। तो चलिए फाइनली दोस्तों, इस गांव की यात्रा मेरी हुई समाप्त। अब मेरा यहाँ से जाने का टाइम आ गया है। समय हो गया है करेक्ट 11:30, और अच्छा लगा। और मतलब एक नई चीज़ मैं लेके जा रहा हूँ इस गांव से, और रिवर्स पलायन का एक जो एग्जाम्पल यहाँ पर सेट करने की इस मुहिम को आगे बढ़ाया जा रहा है। मैं उस वीडियो का हिस्सा हूँ और आप लोग उस वीडियो का हिस्सा हैं, तो ये मेरे लिए बहुत उसकी बात है। तो अब मैं यहाँ से निकलता हूँ आगे की यात्रा में। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताना, और इस महत्वपूर्ण वीडियो को दबा के शेयर करना, क्योंकि ये और साधारण वीडियो जैसा नहीं है। तो अपने उन लोगों को शेयर करना जो लोग पहाड़ में आना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, लेकिन कदम नहीं बढ़ा पाते, तो उनको सबको शेयर करना। बाकी जो बहाना बनाते हैं उनको भी शेयर करना। तो चलिए अगली किसी वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए इस दूनी गाँव से। नमस्कार, प्रणाम और पैलाग।